नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों का संसार मानस पर बहुत बहुत स्वागत है। जो लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट ज़रूर करें। इस चैनल पर आप सभी लोगों को धार्मिक गतिविधियों से जुड़ी हुई वीडियो और साथ ही साथ हमारे पौराणिक आख्यान समय समय से मिलते रहते हैं। आज का वीडियो राजा परीक्षित और तक्षक नाग ने उन्हें क्यों काटा, इस कहानी के ऊपर है। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी लोगों को बता देना चाहूँगी कि राजा परीक्षित ने कलयुग को 4 स्थानों पर रहने की अनुमति दी थी, जिनमें से कि एक स्वर्ण था और राजा ने स्वर्ण का मुकुट धारण किया था, इसीलिए कलयुग उनके मुकुट में भी वास करता था और साथ ही साथ उनकी बुद्धि भी धीरे धीरे क्षीण होने लगी थी। अब चलिए शुरू करते हैं हम आज की कथा। पांडवों के स्वर्गारोहण के बाद अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित ने शासन किया। उसके राज्य में सभी सुखी और संपन्न थे। एक बार राजा परीक्षित शिकार खेलते खेलते बहुत दूर निकल गए। उन्हें प्यास लगी तो वे वन में स्थित एक आश्रम में चले गए। वहां उन्हें मौन अवस्था में बैठे शमीक नाम के ऋषि दिखाई दिए। राजा परीक्षित ने उनसे बात करनी चाहिए, लेकिन मौन और ध्यान में होने के कारण ऋषि ने कोई जवाब नहीं दिया। ये देखकर परीक्षित बहुत क्रोधित हुए। चूंकि उनके मुकुट में कलयुग का वास था, इसीलिए उनकी बुद्धि भी भ्रष्ट हो चुकी थी। उन्होंने एक मरा हुआ सांप उठाकर ऋषि के गले में डाल दिया और वहां से चले गए। यह बात जब शमीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी को पता चली तो उन्होंने राजा को श्राप दिया कि आज से 7वें दिन जो नाग तुमने ऋषि के गले में डाला है, यही तक्षक नाग तुम्हें डस लेगा, जिससे तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। बाद में जब शमीक ऋषि का ध्यान टूटा तो उन्हें इस घटनाक्रम का पता चला। उन्होंने अपने पुत्र से कहा कि तुमने राजा परीक्षित को श्राप देकर अच्छा नहीं किया। वह राजा न्यायप्रिय और जनता का सेवक है। उसकी मृत्यु हो जाने से राजा का बहुत नुकसान होगा। इससे इतना बड़ा अपराध नहीं किया था कि तुमने उसे इतना बड़ा श्राप दे दिया। शमीक को बहुत पश्चाताप हुआ, परंतु श्राप को वापस नहीं लिया जा सकता था। ऋषि शमीक तुरंत ही राजमहल जाकर राजा परीक्षित को यह बात बता देते हैं कि मेरे पुत्र ने भावना में बहकर तुम्हें श्राप दे दिया है। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं, दोष तो समय का है। इसीलिए हमारे मन में यह सोचकर पीड़ा हो रही है कि जिसका दोष नहीं है उसे दंड क्यों मिले, लेकिन तुम्हें मिलेगा। ऋषि शमीक अपने पुत्र ऋषि श्रृंगी के श्राप के बारे में बताते हैं कि आज से 7वें दिन तक्षक नाग के काटने से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। राजन यह सुनकर रानी रोने लगती हैं। शमीक ऋषि कहते हैं कि विधि के विधान को कोई नहीं मिटा सकता, जो होना है वो तो हो ही जाएगा। इन सब बातों के बाद राजा परीक्षित रात्रि में ही अपने गुरु के पास पहुंचते हैं और अपनी व्यथा बताकर कहते हैं कि मैं 7वें दिन में ऐसा क्या करूं कि मेरा परलोक सुधर जाए। तब गुरु कहते हैं कि भक्ति करो, जो फल योग तपस्या और समाधि से नहीं मिलता। कलयुग में वह फल श्री हरि कीर्तन अर्थात श्री कृष्ण लीला का गान करने से सहज ही मिल जाता है। इसीलिए तुम श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण और कीर्तन करो। उसमें श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं का पवित्र वर्णन है। उसी के श्रवण से उत्पन्न हुई भक्ति ही तुम्हारे मोक्ष का कारण होगी। तुम वेद व्यास जी के पुत्र शुकदेव जी के पास जाओ, वे तुम्हें यह कथा सुनाएंगे। तब राजा परीक्षित बालक शुकदेव के पास जाकर उनके चरणों को धोकर उनसे श्रीमद् भागवत की कथा सुनते हैं। इसके बाद 7वें दिन तक्षक नाग राजा परीक्षित को डस लेता है और इसके साथ ही राजा परीक्षित की मृत्यु हो जाती है। राजा परीक्षित की मृत्यु का कारण जब उनके पुत्र जन्मेजय को पता चलता है तो उन्हें बहुत ही बुरा लगता है और वे ऐसा संकल्प भी करते हैं कि मैं एक दिन ऐसा नाग यज्ञ करूंगा जिसके चलते सभी नाग जाति का समूल नाश हो जाएगा। जन्मेजय के यज्ञ के चलते एक एक करके सभी नाग अपनी दुविधा के कारण सभी ऋषियों के पास जाने लगते हैं कि कृपया आप सभी लोग मिलकर हमारा उद्धार करें, क्योंकि जन्मेजय ने तो प्रतिज्ञा कर ली है कि वे सभी नागों का सर्वनाश कर देते हैं। इसके साथ ही साथ जब राजा परीक्षित की मृत्यु हो जाती है और उसके साथ ही कलयुग का आरंभ भी हो जाता है, उसके साथ ही कलयुग शराब, उसके साथ स्वर्ण और वैश्यालय में अपना निवास स्थापित करता है। इसीलिए जब कभी भी मनुष्य को लालच हो तो उसे ऐसा समझना चाहिए कि उस पर कलयुग हावी हो रहा है और उसे अपनी सद्बुद्धि का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। तो ये थी राजा परीक्षित और तक्षक नाग को डसने की कथा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये कथा पसंद आई होगी। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा सपोर्ट ज़रूर करें।